निगरान हुकूमत का दहशतगर्दों की हवालगी के लिए जमान पार्क को दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। जमान पार्क से पुलिस को मतलूब अफराद हवाले के लिए आज दोपहर 2 बजे अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कल जमान पार्क में 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी का दावा किया था। पुलिस ने एक बार फिर माल रोड और धर्मपुरा के दरमियान केनाल रोड को बंद कर दिया। पुलिस की नफरी मौजूद। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद इंतहाई कम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी और शहरियार अफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म। दोनों की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार। शहरियार अफरीदी और अहलिया GHQ हमले की मनसूबाबंदी में शामिल थे। IG का अदालत में बयान। अदालत ने सबूत तलब कर लिए। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। शहरियार अफरीदी की अहलिया का बयान। IG और डिप्टी कमिश्नर के बयान में तजाद। अदालत में स्मार्टनेस नहीं चलेगी। जिससे ये अदालत रिहा करे उसे गिरफ्तार करने के नताइज होंगे। IG साहब गुड टू सी यू कहना चाहता था लेकिन इस केस में नहीं कहूंगा। जज के रिमार्क। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक ईरान बॉर्डर मनपशीन पॉइंट आमद। शहबाज शरीफ ईरानी सदर के हमरा 220 KV पोलान जीवानी ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत NTDC ने ट्रांसमिशन लाइन का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। शहबाज शरीफ तिजारत के फ़रोग के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की बलोचिस्तान के बॉर्डर पर मुलाकात होगी। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा है। वकला का दोनों को पेश न होने का मशवरा। पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नाब ने खबरदार कर दिया। इमरान खान से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालात के जवाबात तलब। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जब अदालतें मुजरिमों का इस्तकबाल करें तो इंसाफ कहां रह जाता है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI वाले जेलों से भागते दौड़ते हैं। सब अपने दायराकार में रहकर काम करें तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की हकीकत इतनी ही है जितनी नवाज शरीफ की बीमारी की हकीकत थी। डॉक्टर बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कहा जाता है इदारों की इज्जत होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं होनी चाहिए? कायदे आजम ने कहा था इदारों की इज्जत नहीं जिम्मेदारियां होती हैं। जल्द इलेक्शन होते देख रहा हूं। 9 मई वाक़यात के तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं। किसी को भी शुहदा और इनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शुहदा का अजीम मुकाम हमेशा कायम रहेगा। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शुहदा और इनके अहल खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। शुहदा, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ख्र का बायस हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट कैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी भी की। जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केस में आलिया हमजा, मरियम मजारी और दीगर को अदालत पेश कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का खवातीन को शनाख्त पेट के लिए जेल भेजने का हुक्म। फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात की फरहमी और हिरासत करने से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में अली जैदी की गुमशुदगी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज। अभी भी वक्त है, बातचीत करें और मुल्क बचाएं। इमरान खान का वीडियो बयान और कारकुनों से खिताब। कहा मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का दिफा किया। अगर 40 दहशतगर्द जमान पार्क में है तो जल्दी आएं। मेरी भी जान को खतरा है। सर्च वारंट लेकर आएं। जहां चाहे सर्च करें। गिरफ्तारियों को सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन कहने वाले बददियानत है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ की एक गैंग है जिसे बदअमनी और तबाही के लिए तैयार किया गया। सियासी जमात की आड़ में 9 मई के दिल दहला देने वाले वाक़यात रूनुमा हुए।
हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं। नवाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, बेटे से चंद हजार दिरहम तनख्वाह न लेने पर मुझे नाअहल करवाकर जेल फेंक दिया गया। और दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन बना दिया गया। कौन करेगा ऐसे अदल का एहतराम। अली जैदी और फिरदौस शमीम नकवी अंदरूनी सिंध की जेलों में मुंतकिल। फिरदौस शमीम नकवी की अहलिया कहती है, शौहर कैंसर के मरीज, आम खाना नहीं खाते, वालिद को सक्कर में जेल भेजना मौत की सजा के बराबर, खुदारा उन्हें अस्पताल में रखा जाए। बेटे की मीडिया से गुफ्तगू। ऊपर अल्लाह नीचे अदलिया, इंशाअल्लाह अदलिया आईनो कानून जीतेगा। 16 जून तक आर या पार हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, अदालतें जमानत देती हैं तो रेडीमेड FIR तैयार होती है। नवाज शरीफ दौर में भर्ती पुलिस अफसरान ज्यादा मुतहरिक हैं। जब तक गिरफ्तार नहीं होता ट्विटर के जरिए आवाम से राब्ता रखूंगा। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेजर ताहिर सादिक की ट्वीट में चेयरमैन PTI को यकीन दहानी। कहा, इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में किसी को छोड़ जाए वो क्या इंसान होता है। मेरे बैरून मुल्क फरार होने का प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। असासा जात केस में उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 23 मई तक तौसी। एहतसाब अदालत ने 1 रोज के लिए हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उस्मान बुज़दार को असासा जात की तफसील नैब को जमा कराने का आखिरी मौका दे रहे हैं जज के रिमांड। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में नकल माफिया के राज, बेज़ाब्तियों और बद इंतजामियों के बाद इंतजामिया को होश आ गई। मैट्रिक इम्तहानात में बदउनवानिया को नोटिस, जाली रोल नंबर्स के इजरा, पर्चे आउट होने और तालिबात की नकल से मुतालिक वीडियोज़ पर चेयरमैन बोर्ड का तहकीकात का हुक्म। नकल में मुलविस अफसरान, असातिज़ा और तालिब इल्मों को शामिल तफ्तीश किया जाए। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ की हिदायत। चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 1 माह के दौरान 4000 रुपये इजाफे से फी मन कीमत 18,000 रुपये तक पहुँच गई। मुर्गी का गोश्त भी 150 रुपये फी किलो महंगा। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। मुर्गी की कीमत में 1 माह से मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, बाज़ इलाकों में जालाबारी। फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। महकमे मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान।